आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या करा है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स या सोल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ठीक है, एक्स अपने पास क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ये अपने पास 1,0 से पास हो रहा है, तो y ऑफ 2 हमारे पास किसके बराबर होगा। चलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले अच्छे से लिखते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एम्स ई रेस्ट पावर एक्स और इंटू किस तरह आ जाएंगे डी वाई के बराबर, और प्लस एम्स किस बराबर है बेटा, तो ई रेस्ट पावर एक्स और ये आ गया किस बराबर एक्स माइनस टाइम्स 2 इंटू वाई के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है एक्स क्यू के बराबर, और ये रहा अपने के पास टी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो अपने पास इधर भेजते हैं और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। जैसे इसको इधर भेजेंगे और यहाँ से अपने के पास इसको इधर भेजें तो निकाला जा सकता है, बताओ तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स आ गया, और ये आ गया डी वाई के बराबर इक्वल टू, बताओ तो ये आ गया अपने पास एक्स क्यू और माइनस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स इंटू आ गया अपने पास एक्स प्लस एक्स माइनस टू और इंटू अपने पास वाई के बराबर, और ये रहा डी एक्स के बराबर। अब बोले सर इधर ले गए तो माइनस क्यों नहीं किया, बेटा ये देखो इंटरचेंज कर चुके हैं हम, इंटरचेंज कर चुके हैं, इसका मतलब है कि माइनस करना कोई जरूरी नहीं है। अब अपने पास क्या करो, तो वही करो जो मंजूर खुदा है, डी वाई अपॉन डी एक्स बता दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये किस आ जाएंगे एक्स क्यू और माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स इंटू आ गया एक्स माइनस 2 के बराबर और इंटू वाई के बराबर डिवाइडेड बाय अपन किस आ जाएंगे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स। यहाँ से अब क्या करें, तो यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया अपन किस बराबर एक्स क्यू और अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर है ना, माइनस टाइम्स ई की पावर एक्स के बराबर और ये आ गया एक्स माइनस टाइम्स 2 के बराबर और होल अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर, कोई दिक्कत, और इंटू वाई के बराबर। अब देखो गौर से देखो तो ये लीनियर डिफरेंशियल बन चुका है, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर एक्स और इंटू आ गया एक्स माइनस टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय किस तरह हो जाएंगे बेटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस ई रेस्ट टू पावर एक्स के बराबर, कोई दिक्कत, और ये रहा किसके बराबर, तो वाई के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स क्यू और अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट टू पावर एक्स के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जिसमें हमारे पास पी का रोल कौन प्ले करेगा, तो ये ओ माय गॉड इसको इंटीग्रेट करना है और इसको भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वो तो बाद में होगा, पहले इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये पी का रोल प्ले करेगा और ये हमारे पास क्यू का रोल प्ले करेगा। तो बताओ तो यहाँ से अपने के पास आई एफ किसके बराबर जाएंगे, आई एफ इक्वल टू आ गया ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ई की पावर इंटीग्रेशन किसके बराबर, तो ई की पावर एक्स अपॉन इंटू एक्स माइनस 2 और अपॉन में किस बराबर बेटा एक्स इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर, और ये रहा हमारे पास डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। बेटा ये अपने आप में इंटीग्रेशन खतरनाक लग रहा है, एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो यहाँ से आ गया ई की पावर एक्स एक्स क्यू 3 एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनेगा नहीं, तो यहाँ से अपन के पास तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ई की पावर एक्स है तो एक्स एक्स कटेगा, क्या गया इनके पास 2x के बराबर, क्या गया इनके पास प्लस एक्स और माइनस एक्स करते हैं तो होने वाला नहीं, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई पावर एक्स करना पड़ेगा। एक काम करो, इसमें से हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से हम इसको इंटीग्रेट ही कर लेते हैं, ई की पावर एक्स और इंटू आ गया इनके पास एक्स माइनस 2 के बराबर, बाद में इसके ऊपर चढ़ा देंगे, तो यहाँ से आ गया इनके पास एक्स क्यू के बराबर और इंटू आ गया इनके बराबर 1 और प्लस ई रेस्ट पावर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आ गया इनके पास डी एक्स के बराबर। अगर इसको टी मानते तो ये पूरा साइड डी टी लिखा हुआ आई थिंक मे भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, 1 प्लस ई की पावर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम टी माने या एम मान लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ से अपन के किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपन के पास 1 प्लस ये किस तरह आ जाएंगे 1 का अपन के पास डिफरेंस 0 और ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या करो एक्स स्क्वायर और इन पूरी की पावर में अपने पास स्क्वायर आ जाएंगे, हाँ क्या ना, एक्स स्क्वायर इन पूरी की पावर में अपने पास स्क्वायर आ गया और ई की पावर में अपने पास बता दो एक्स और इंटू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास बता दो, तो माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 2x और इंटू अपने पास ई की पावर में x बराबर, हाँ या ना, और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर डी एम के बराबर। इस पूरे को अपने पास किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए बेटा, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और कुछ नहीं किया गया dx, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया ई की पावर में x और कॉमन ले लेते हैं और इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएगा बेटा x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर ही बचेगा और ऊपर x माइनस 2 ही है और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे x की पावर 4 के बराबर,
क्या बचेगा बेटा, एक्स की पावर 4 के बराबर, और ये रहा डी एक्स इक्वल टू आ गया एक्स बराबर डी एम के बराबर। ओ माई गॉड, ये तो अपने के पास गया एक्स और ये एक्स क्यू के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो यही तो हमारे पास इसके बराबर है। यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लेते हैं। बता दो इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने के पास, अगर ये टी है, अच्छा ये पूरा हमारे पास किस में जाएगा बेटा, तो ये पूरा अपने के पास जाएगा, ये पूरा नहीं, इनफैक्ट अपने के पास ये पूरा गया अपने के पास डी टी में, और नीचे अपने के पास टी के बराबर, क्या गया डी टी और अपॉन में टी के बराबर। यहाँ से डी टी अपॉन टी ये किस आ जाएंगे एल एन, मॉड टी लिख दो या अपने के पास टी लिख दो। अच्छा एम अपने के पास, ये एम माने थे ना, यहाँ से अपने के पास एम लिख दो, किस बराबर बेटा, तो ये हमारे पास m के बराबर होगा। ये आ गया किस बराबर बेटा, तो ये आ गया d m के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास डी एम और अपॉन में m के बराबर, तो ये किस आ जाएंगे बेटा ln m के बराबर। ठीक है, जब अपने पास ln m के बराबर है तो यहाँ से if बता दो, if इक्वल टू हो गया अपने पास e की पावर इंटीग्रेशन ln m, इंटीग्रेशन नहीं बेटा, इंटीग्रेट करने के बाद ही ln m आया है, तो ये आ गया किस बराबर है m के बराबर। m हमारी घर की खेती नहीं है, तो 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स रेस्ट पावर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो अब हमने सोल्यूशन लिखना स्टार्ट। सोल्यूशन में आपने के पास हाँ गया, यहाँ से आपने सोल्यूशन बता दो, सोल्यूशन हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो y इंटू बता दो किस बराबर है, y इंटू आई एफ, आई एफ हमारे पास है एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर और अपॉन में ये हमारे पास आई एफ है, एक्स है या अपने के पास एक्स स्क्वायर है। तो अब आपने के पास क्या करो, तो एक्स स्क्वायर और ये किस तरह आ जाएंगे, तो भूल भी गए क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स और मल्टीप्लाइड बाय ये अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बस इसी का उल्टा है। देख यहाँ से अपने पास ये पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ से अपने के पास इसको इधर लग दो और इसको इंटीग्रेट करना है बेटा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या गया डी एक्स से बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, और ये गया, यहाँ से वाई इंटू एक्स स्क्वायर बता दो, वाई इंटू आगे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स ई रेस्ट पावर एक्स के बराबर डिवाइडेड बाय अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के बराबर 1x प्लस सी के बराबर। ये तो 1 बचा ना, तो x प्लस सी के बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास सी निकालना है, सी कैसे निकाले, तो 1,0 से इसको पास करा दो, यहाँ से अपने पास 1,0 से पास कराओ, 1,0 से जैसे पास कराओगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएंगे, सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा इसके हिसाब से -1 के बराबर। जैसे सी इक्वल टू -1 के बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास वैल्यू लगा दो। ठीक है, यहाँ से आ गया अपने पास सी इक्वल टू -1, यहाँ से अपने पास पूरी की जगह अपने पास क्या आ जाएंगे बेटा एक्स और माइनस टाइम से 1 के बराबर। अब अपने के पास क्या करना है, तो y की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह अपने के पास सॉरी x की जगह 2 पुट कर दो। जैसे x की जगह अपने के पास 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा देख लो, तो y इंटू अपने पास आ जाएंगे बराबर 4 और प्लस टाइम्स ई स्क्वायर के बराबर और अपॉन में 4 के बराबर इक्वल टू आ गया 2 माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, इधर तो 1 आ गया तो 4 अपॉन में 4 प्लस ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएंगे 4 अपॉन में 4 प्लस ई स्क्वायर के बराबर। करेक्ट आंसर 4 अपॉन में 4 प्लस ई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आई थिंक डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाए। तो सही क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं था कि नहीं बनाया जा सकता था। इसके बाद अपने पास थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ वाले आ गए हैं और कुछ नहीं। जैसे इंटीग्रेशन अपने पास टफ वाले आए तो इंटीग्रेशन तो बताया जाता है क्लास में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और ठीक ठाक सवाल था, इंटीग्रेशन टफ था, बाद में की तो डिफरेंशियल इक्वेशन आसान ही था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।